वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका भानी क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एसपी लेवल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो है हम राजस्थान के संभाग व जिलों के बारे में जानेंगे। इनकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है। वीडियो पूरा देखने के बाद में आपके मुंह पर जुबान पर याद हो जाएंगे राजस्थान के संभाग व जिले। ठीक है, तो चलिएगा राजस्थान के संभाग के जिलों को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान के संभाग, सबसे पहले ध्यान देते हैं कि संभाग क्या होता है। ठीक है, संभाग, ठीक है, संभाग, संभाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवीजन बोलते हैं। ठीक है ना। संभाग के बाद में छोटे छोटे देश जो है प्रांतों से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना हुआ होता है? प्रांत, जिसे प्रोविंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोविंस। प्रांत यानी प्रदेश। ठीक है ना, छोटे छोटे प्रदेशों से मिलकर क्या बना हुआ होता है? हमारा देश बना हुआ होता है। ठीक है ना। प्रदेश में कौन से प्रदेश आएंगे? जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है ना, हमारा राजस्थान हो गया। और ये जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो राजस्थान जो है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना हुआ होता है, यानी जिलों से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना हुआ होता है? जिलों से मिलकर बना हुआ होता है। और इन जिलों का छोटा क्षेत्र, ठीक है ना, इसमें मतलब चार पूरे जिलों का समूह नहीं आएगा। जिलों के समूह से तो क्या बनता है? हमारा राज्य बनता है। ठीक है ना, छोटा छोटा क्षेत्र, ठीक है ना, जिलों का छोटा क्षेत्र, छोटा क्षेत्र, इसे ही हम क्या बोलते हैं? संभाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संभाग बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा संभाग किसे कहते हैं। तो ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये संभागीय व्यवस्था किसने लागू की। तो आपको मैं बता देता हूँ, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने संभागीय व्यवस्था जो है सर्वप्रथम लागू की। ठीक है ना। फिर राजस्थान में कब लागू हुई संभागीय व्यवस्था? तो ये व्यवस्था जो है अप्रैल 1949 में लागू हुई। तब राजस्थान के मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। और उस समय जो थे सिर्फ 5 संभाग थे। वर्तमान में जो है राजस्थान के कितने संभाग है? 7 संभाग है। तो हम जानेंगे, संभाग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। राजस्थान के अब वर्तमान में कुल कितने संभाग है? 7 संभाग है। ठीक है ना। तो इस संभाग को याद करने की हमारी जो ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ध्यान दीजिएगा। बाज जब यूके से आया, बाज जब यूके से आया, ठीक है ना, बाज कहां से आया? राजस्थान में यूके से आया। ठीक है, यूके से आया। तो देखिएगा हमारे 7 संभाग इससे आपके मुंह पर जुबान पर याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा बी से क्या आएगा? भरतपुर संभाग आएगा। कौन सा संभाग आएगा? भरतपुर संभाग आएगा। ठीक है, भरतपुर संभाग आएगा। फिर ए से देखिएगा हमारा कौन सा संभाग आएगा? अजमेर आएगा, राजस्थान का हृदय। ठीक है, अजमेर। फिर जो वापस जे आ रहा है, ये वाला जे, इससे जो है हमारा जोधपुर संभाग आएगा। कौन सा संभाग आएगा? जोधपुर आएगा, जोधपुर, जोधपुर संभाग। फिर जो है वापस जे आ रहा है, जिससे हमारे राजस्थान की राजधानी, ठीक है ना, पिंक सिटी जयपुर आएगी। ठीक है, फिर वापस देखिए बी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भरतपुर तो हमारा हो गया है। तो यहाँ पे हम लेंगे बीकानेर लेंगे। कौन सा संभाग आएगा हमारा? बीकानेर संभाग आएगा। कौन सा संभाग आएगा? बीकानेर। फिर यू आ रहा है, यू से जिलों की नगरी, पूर्व का वेनिस। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा, उदयपुर। ठीक है, यू से उदयपुर। और के से जो है हमारा कोटा संभाग। ठीक है, कोटा। तो देखिएगा राजस्थान के जो संभाग है, 7 संभाग है, आप कभी नहीं भूलोगे। बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक है, मैंने खुद ने बनाई है। ठीक है, बाग जब यूके से आया, बी से भरतपुर, ए से अजमेर, जे से जोधपुर, ठीक है, वापस जे आ रहा है उससे जयपुर, वापस बी आ रहा है उससे बीकानेर, यू से उदयपुर, के से कोटा। तो आपको राजस्थान के 7 संभाग जो है वो मुंह पर अब याद हो जाएंगे। अब एक एक संभाग में कितने जिले हैं ये भी हम ट्रिक वाइज हम याद करेंगे, ताकि राजस्थान के 33 जिले एवं उनके साथ में वो संभाग भी आपको याद रहे। तो चलिएगा आप एक एक संभाग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं जोधपुर संभाग। सबसे पहले हम लेते हैं जोधपुर संभाग। ठीक है, जोधपुर संभाग लेते हैं, जोधपुर संभाग।
जोधपुर संभाग में क्या है, राजस्थान का हाई कोर्ट है। क्या है, जोधपुर संभाग में क्या है, राजस्थान का हाई कोर्ट है। और जोधपुर संभाग जो है, जोधपुर संभाग जो है उस राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर संभाग है। कौन सा संभाग है, जोधपुर संभाग है। और आपको पता होगा कि जोधपुर में क्या है, हमारा राजस्थान का हाई कोर्ट है। क्या है, राजस्थान का हाई कोर्ट है। तो इसकी जो ट्रिक है, तो देखिएगा इसकी जो ट्रिक है, हम क्या करेंगे, एक एक को रिलेटेड करते हुए चलेंगे, ठीक है ना, उस जिले से, ताकि आपको याद रहे। राजस्थान जोधपुर में क्या है, जोधपुर संभाग में राजस्थान का हाई कोर्ट है, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट में न्याय कौन करता है, जज करता है। तो जज कुछ अपने निजी कारणों की वजह से क्या कर रहा है, पॉलिश कर रहा है। तो इसकी ट्रिक यही है, जज जब पॉलिश करे, क्या ट्रिक है हमारी, जज जब पॉलिश करे, ठीक है। ऐसे तो नहीं करते, पर ये निजी कारण से कर रहा है। जज जब पॉलिश करे, क्या करे, पॉलिश करे, ठीक है, पॉलिश करे, जज जब पॉलिश करे। तो देखिएगा, जज जब पॉलिश करे, सबसे पहले जी आ रहा है, ज आ रहा है, इससे आएगा हमारा जोधपुर आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, जोधपुर आएगा, जोधपुर आएगा। फिर वापस ज आ रहा है, इससे आएगा जालोर आएगा। क्या आएगा, जालोर, ग्रेनाइट सिटी, ठीक है। फिर वापस ज आ रहा है, इससे आएगा राजस्थान का क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर आएगा। कौन, क्या आएगा, जैसलमेर आएगा। फिर क्या आ रहा है हमारा, ब आ रहा है, ठीक है ना। ब से हमारा आएगा बाड़मेर आएगा, ठीक है, बाड़मेर आएगा। क्या आएगा, बाड़मेर। फिर पौड़ी, पौड़ी से क्या आएगा, पानी आएगा। क्या आएगा, पानी। फिर श आ रहा है, इससे आएगा सिरोही। क्या आएगा, सिरोही, ठीक है, सिरोही। तो आपको याद हो गया होगा कि जोधपुर संभाग में जो है वो टोटल कितने जिले आ रहे हैं, 6 जिले आ रहे हैं। कितने जिले आ रहे हैं, 6, ठीक है ना। जज जब पॉलिश करे, ज से जोधपुर, ज से जालोर, ज से जैसलमेर, ब से बाड़मेर, पॉली से पाली, और लास्ट में जो स आ रहा है उससे क्या, सिरोही। क्या, उससे क्या, सिरोही, ठीक है ना। तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना, जोधपुर संभाग। हम नेक्स्ट संभाग लेते हैं बीकानेर संभाग, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टेड ट्रिक है, आप जुड़े रहिएगा, वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपको पूरे राजस्थान के 33 जिले जो है मुंह पर याद हो जाएंगे, ठीक है ना। संभाग के साथ में हम नेक्स्ट लेते हैं बीकानेर संभाग, ठीक है ना। कौन सा लेते हैं, बीकानेर संभाग, बीकानेर, बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग, ठीक है। बीकानेर से आपको क्या याद आ रहा होगा, बीकानेर में है करनी माता का मंदिर। कहाँ पे है, देशनोक में, देशनोक में है, ठीक है ना। बीकानेर देशनोक में करनी माता का मंदिर है। और करनी माता का मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, सफेद चूहों के लिए, ठीक है ना। किसके लिए प्रसिद्ध है, सफेद चूहों के लिए, ठीक है ना। और वहां पे सफेद चूहे जो है उन्हें काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काबा। तो करनी माता में बहुत जने भक्तजन आते हैं और क्या करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो जो सफेद चूहे जो है वो क्या करते हैं, इन प्रसाद को क्या करते हैं, खाते हैं। और खा खा के कैसे हो गए, मोटे हो गए। कैसे हो गए, मोटे हो गए। तो यही है हमारे आज की ट्रिक। क्या है, बीकानेर संभाग की ट्रिक जो है हमारी क्या है, बिग चूहा। क्या है, बिग चूहा, बस इतनी सी है, बिग चूहा, ठीक है, बिग चूहा। तो देखिएगा इस बी से क्या आएगा, बीकानेर आएगा। क्या आएगा, बीकानेर आएगा, ठीक है। ग से क्या आएगा, गंगानगर आएगा, श्री गंगानगर, ठीक है, गंगा नगर आएगा। फिर चू से क्या आएगा, चू आएगा। क्या आएगा, चूरू आएगा। फिर ह से क्या आएगा, हनुमानगढ़ आएगा। क्या आएगा, हनुमानगढ़ आएगा, हनुमानगढ़ आएगा, ठीक है। आपको बीकानेर संभाग भी याद हो गया होगा। तो चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान का हृदय, राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भाव कहे जाने वाला जिला, राजस्थान का नाका, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे आप। हम जो है अजमेर की बात करेंगे। किस संभाग की बात करेंगे, अजमेर संभाग की बात करेंगे, ठीक है। राजस्थान का हृदय, ठीक है, अजमेर,
अजमेर संभाग, अजमेर संभाग, ठीक है। तो अजमेर में जो है सबको पता है पुष्कर झील है, ठीक है ना। पुष्कर झील के किनारे क्या है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। वैसे तो राजस्थान में 3 है, पर मुख्य रूप से जो है पुष्कर में है, ये है ब्रह्मा जी का मंदिर, ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी के मंदिर में जो है 3 दोस्त जाते हैं, ठीक है ना। अजय के साथ उसके 2 दोस्त जाते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर में। तो ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वहां पर जो घंटी जो होती है थोड़ी ऊपर की ओर लगाई हुई होती है, ठीक है ना। तो अजय का पहला दोस्त जाता है घंटी बजाने के लिए, मंदिर में जा रहे हैं तो घंटी तो बजाएगा ही, ठीक है ना। तो वो घंटी बजाने की कोशिश करता है तो उसका हाथ घंटी तक नहीं पहुंचता, क्योंकि घंटी जो है बहुत ऊपर की ओर लगी हुई होती है। तो अजय बोलता है, अरे तू रुक के, मैं साइड में हो कि मैं बजाता हूँ। तो अजय भी कूदता है 2-3 बार, उसका भी हाथ उस घंटी तक जो है पहुंच नहीं पाता है। तो उसका एक तीसरा दोस्त होता है, अरे कि ये भी नाटा है, ये भी नाटा है, क्या बोलता है, अजय भी नाटा है। तो यही ट्रिक है आज की अजमेर की, क्या है ट्रिक जो है, अजय अजय भी नाटा है, ठीक है। अजय भी नाटा है, क्या होता है छोटा, ठीक है ना। अजय भी नाटा है, ठीक है। कैसे देखिए आपको, ठीक है। अजय से देखो अजमेर, क्या आएगा, अजमेर आएगा, ठीक है। फिर बी से देखो भीलवाड़ा आएगा, क्या आएगा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा आएगा, भीलवाड़ा आएगा। ना से क्या आएगा, नागौर, ठीक है, नागौर। और टा से नवाबों की नगरी, टोंक आएगा, क्या आएगा, टोंक आएगा, ठीक है ना। तो अजमेर की ट्रिक जो है, अजय भी नाटा है, अजय से अजमेर, बी से भीलवाड़ा, ना से नागौर और टा से टोंक, ठीक है। चलिएगा हम नेक्स्ट चलते हैं हमारा कोटा संभाग, ठीक है ना। कौन सा संभाग देखते हैं हम, नेक्स्ट जो है कोटा संभाग। राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है कोटा को, ठीक है ना। राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राजस्थान का कानपुर, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम कोटा संभाग को देखेंगे, किसको देखेंगे, कोटा, कोटा, ठीक है, कोटा संभाग। और राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से विख्यात है कोटा, ठीक है ना। तो राजस्थान की शिक्षा नगरी है, तो वहां पर तो शिक्षा नगरी इसलिए क्योंकि वहां पे शिक्षा नगरी है, तो वहां पे क्या आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, क्या आएंगे, स्टूडेंट। तो अधिकतर जो विद्यार्थी जो है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी वगैरह करते हैं कोटा में, तो वो जो है कोटा में जो है रूम लेकर रहते हैं अधिकतर विद्यार्थी, ठीक है ना। तो कैसे रहते हैं, किराए पर रूम लेकर रहते हैं, ठीक है ना। और रूम मालिक जो है उनके पास में रह रहा है, ठीक है ना। जो किराए पर रूम लेकर विद्यार्थी रह रहे हैं उनके पास में रूम मालिक रह रहा है, और उनके घर में एक छोटा सा बच्चा भी है, ठीक है। तो क्या होता है कि रात के समय में जो है जो विद्यार्थी जो है रूम में पढ़ाई कर रहे होते हैं, और रूम मालिक का भी रूम पास में होता है, तो उनका छोटा बच्चा है, तो वो क्या करता है, रात में रोता है। तो रूम मालिक उठता है और अपनी पत्नी जो है उसको बोलता है कि छोटा बच्चा जो रो रहा है उसको बोलता है कि बाबू को झूला दो, ठीक है ना। छोटा बच्चा है तो उसको क्या बोलेगा, बाबू। तो रूम मालिक अपनी पत्नी को बोलता है कि बाबू को झूला दो, वो रो रहा है, पास में बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ट्रिक जो है हमारी क्या है, बाबू को झूला दो, बाबू को झूला दो, ठीक है ना। देखिएगा बाबू को झूला दो, बा से 12, क्या आएगा, बा से 12। फिर बाबू, बू से क्या आएगा, बूंदी, बूंदी, ठीक है। फिर को जो है उससे क्या आएगा, हमारा कोटा आएगा, क्या आएगा, कोटा आएगा, ठीक है, कोटा। फिर झूला, झूला से क्या आएगा, झालावाड़ आएगा, क्या आएगा, झालावाड़ आएगा, ठीक है। फिर दो से क्या आएगा, दौसा आएगा, ठीक है, दौसा, ठीक है, दौसा आएगा, ठीक है। यही आपको कोटा संभाग की ट्रिक आपको याद हो गई होगी, क्या ट्रिक है, बाबू को झूला दो, बा से 12, बू से बूंदी, ठीक है ना, को से कोटा, फिर झूला से झालावाड़ और दो से दौसा, ठीक है ना। तो इसमें जो है 5 जिले जो आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको कोटा संभाग के साथ साथ में इनके जिले भी याद हो रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट जो है हम उदयपुर संभाग के बारे में देखेंगे। किस संभाग के बारे में देखेंगे? उदयपुर संभाग। ठीक है ना। क्या कहा जाता है इसको? पूर्व का वेनिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का वेनिस कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। ठीक है ना। और साथ ही में इसको क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। इसको उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है। तो सैलानियों का स्वर्ग भी कहा जाता है उदयपुर को। तो यहाँ पर झीलों की नगरी में बहुत सारे पर्यटक भी आते हैं। तो जो एक लड़का होता है जो झारखंड से आता है, झारखंड की राजधानी जो है रांची से आता है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। रांची से एक लड़का आता है, उसका नाम होता है उपरांची। क्या नाम होता है उसका? उपरांची। तो उपरांची जो है उदयपुर में जो है फतेह सागर झील पर आता है। ठीक है ना। कौन सी झील पर आता है? फतेह सागर झील। और आपको पता है फतेह सागर झील के बीच में कौन सा उद्यान बना हुआ है? नेहरू उद्यान। तो उसको नेहरू उद्यान देखने जाना होता है। ठीक है। तो वो नेहरू उद्यान में जाने के लिए क्या करते हैं? नाव में बैठते हैं फतेह सागर झील में और नेहरू उद्यान जाते हैं। तो वो उपरांची जो है झारखंड से आया हुआ वो नाव में बैठता है। उस दिन क्या होता है? बहुत गर्मी होती है। ठीक है। तो नाव वाला वो लाइट जैकेट पहनाते हैं ताकि जो नाव जो है अगर पलट गई तो डूबे नहीं। इसलिए क्या करते हैं? वो रेड कलर का आता है ना लाइट जैकेट, वो पहनाते हैं। तो उपरांची को बोलते हैं कि भाई ये लाल जैकेट ले और तू भी पहन ले। तो वो बोलता है गर्मी बहुत है आज मैं नहीं पहनूंगा। ठीक है ना। तो वो उस दिन वो पहनता नहीं है। कौन? उपरांची जो है लाइट जैकेट पहनता नहीं है। और उस दिन क्या होता है? संयोगवश नाव पलट जाती है। क्या होती है? संयोगवश नाव पलट जाती है। तो इसकी ट्रिक है उपरांची डूबो। ठीक है ना। उपरांची डूबा, उपरांची डूबा। देखिएगा उ से उदयपुर, उ से उदयपुर, फिर प से जो आ रहा है प्रतापगढ़, राजस्थान का नवीनतम जिला प्रतापगढ़। फिर रा से क्या आएगा? राजसमंद, राजसमंद, राज से राजसमंद। ची से चित्तौड़गढ़, ची से चित्तौड़गढ़। फिर नेक्स्ट देखिएगा आ से डू से डूंगरपुर, डू से डूंगरपुर, डू से डूंगरपुर। और बा से बांसवाड़ा। क्या आएगा? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। तो देखिएगा आपको याद हो गया होगा उदयपुर संभाग के जिले। उ से उदयपुर, प्रतापगढ़, राज से राजसमंद, ची से चित्तौड़गढ़, डू से डूंगरपुर और बा से बांसवाड़ा। ठीक है। तो आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा है भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग देखेंगे हम? भरतपुर संभाग। इससे पहले हमने जोधपुर संभाग देख लिया है, बीकानेर देख लिया है, अजमेर देख लिया है। ठीक है। और कोटा संभाग देख लिया, उदयपुर देख लिया। ठीक है। अब हम देखेंगे भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग देखेंगे? भरतपुर संभाग। ठीक है। भरतपुर संभाग। ठीक है। राजस्थान का नवीनतम संभाग है भरतपुर। और राजस्थान का नवीनतम जिला पूछे तो वो कौन सा है? हमारा प्रतापगढ़ है। कौन सा है? प्रतापगढ़। ठीक है ना। भरतपुर संभाग की जो स्थापना जो है 4 जून 2005 को हुई थी। राजस्थान का नवीनतम संभाग है। ठीक है ना। 7वां संभाग जो सबसे आखिर में बना है 4 जून 2005 को बना है। 4 जून 2005 को बना है। ठीक है ना। और भरतपुर के जो लड़के वो ज्यादातर किसमें जाते हैं? आर्मी, पुलिस वगैरह इसमें जाते हैं। तो आप रिलेटेड करते हुए चलेंगे ताकि क्या होगा? हमें याद रहेगा। ठीक है ना। भरतपुर में एक भरत नाम का लड़का है। कौन है? भरत नाम का लड़का है। और उसका जो है आर्मी में सिलेक्शन हो गया है। किसमें सिलेक्शन हो गया है? आर्मी में सिलेक्शन हो गया है। तो वो बैग भर के जा रहा है। ठीक है। ट्रेनिंग के लिए। ठीक है। तो उसकी मां अंदर बैठी हुई होती है और छोटा भाई बाहर बैठा हुआ होता है। तो भरत जा रहा होता है तो उसका छोटा भाई बोलता है भरत सा। ट्रिक देखिएगा। भरत सा माँ का
माँ की धूप लो, ठीक है ना। कोई भी हम भी बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले मम्मी का क्या करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो उसका छोटा भाई बोलता है भरत सा माँ की धूप लो। तो यही हमारी आज की ट्रिक है, ठीक है। क्या ट्रिक है, भरत सा, भरत सा, ठीक है। आदर कर रहा है, भरत सा लगा रहा है, ठीक है। भरत सा माँ की धोक लो, धोक, धोक यानी चरण स्पर्श करना, धोक लो, ठीक है ना। भरत से क्या आएगा आपका, भरतपुर जिला आएगा, ठीक है ना। भरतपुर, ठीक है, भरतपुर। फिर देखिएगा नेक्स्ट, सा और माँ से क्या आएगा, सवाई माधोपुर आएगा, सवाई माधोपुर, माधोपुर आएगा, ठीक है ना। सवाई माधोपुर आएगा। इस ई से कोई नहीं आ रहा, धौ से आएगा, धौलपुर आएगा, क्या आएगा, धौलपुर आएगा, धौलपुर आएगा। फिर नेक्स्ट जो है क से क्या आएगा, इस वाले क से करौली आएगा, इससे भी कोई नहीं आएगा, इससे भी कोई नहीं आएगा, ठीक है। इससे आएगा करौली आएगा, क्या आएगा, करौली आएगा। तो आपको याद हो गया होगा भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग की ट्रिक क्या है, भरत सा माँ की धूप लो। भरत से भरतपुर, सा और माँ से सवाई माधोपुर, ठीक है ना। फिर की से कुछ नहीं आएगा, धो से क्या आएगा, धौलपुर, और क से करौली आएगा। तो टोटल जो है भरतपुर संभाग में जो है कुल जो है 4 जिले आते हैं। हम अब लास्ट आखिरी जिला देखेंगे हमारा जयपुर जिला देखेंगे। कौन सा देखेंगे, जयपुर। राजस्थान की राजधानी, पिंक सिटी, जयपुर के बारे में देखेंगे, ठीक है। जयपुर संभाग के बारे में देखेंगे, जयपुर, ठीक है, जयपुर। तो जयपुर से भी थोड़ा बहुत रिलेटेड करते हुए चलेंगे। जयपुर में क्या होता है, ग्वाले का घर होता है, दूध वाले का क्या होता है, घर होता है, ठीक है ना। तो चारा हुआ पड़ा हुआ होता है। तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, वहां पे आग लग जाती है, ठीक है ना। और पास में भैंसे जो है बांधी हुई होती है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही गर्मी के कारण क्या होता है, वहां पे आग लग जाती है, ठीक है, चारे में। तो पास में ही भैंसे होती है, तो भैंसे क्या होती है, आग में झुलस जाती है, क्या होती है, आग में झुलस जाती है। तो यही ट्रिक है हमारी, ठीक है। जयपुर में 2 झुलसी, क्या ट्रिक है हमारी, जयपुर में 2 झुलसी, ठीक है ना। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, झुलसी, ठीक है। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग करना पड़ेगा। तो जयपुर से क्या आएगा हमारा, जयपुर आएगा, क्या आएगा, जयपुर आएगा। फिर 2 से क्या आएगा, दौसा आएगा, क्या आएगा, दौसा आएगा, ठीक है। फिर जू से क्या आएगा, झुंझुनू आएगा, क्या आएगा, झुंझुनू आएगा, झुंझुनू आएगा, ठीक है। फिर देखो ये यहाँ पे एक बार मैं करता हूँ रिलेटेड इसको, जू से झुंझुनू। फिर अल से क्या आएगा, अलवर आएगा, क्या आएगा, अलवर जिला आएगा। फिर देखिएगा सी से जो है इस वाले सी से क्या आएगा, सीकर आएगा, क्या आएगा, सीकर, ठीक है ना। तो देखिएगा जयपुर संभाग में जो है टोटल जो है 5 जिले आ रहे हैं, ठीक है ना। जय से जयपुर, ठीक है। 2 से दौसा, जू से झुंझुनू, अल से अलवर और स से सीकर, ठीक है ना। 5 जिले जो है वो जयपुर संभाग में आ रहे हैं। सबसे पहले जोधपुर को देखा हमने, बीकानेर को देखा, अजमेर को भी देखा, ठीक है ना। कोटा, उदयपुर, भरतपुर और आखिर में हमने जयपुर संभाग को भी देख लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारी ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है। धन्यवाद।